36वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। अमूम पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृता असौ वृषभध्वजेन यो हेमकुंभ स्तननिः सृतानां स्कंदस्य मातुः पैसामृषज्ञः। इसका प्रसंग देखेंगे। इस श्लोक में सिंह आगे स्थित देवदार वृक्ष को दिखाकर दिलीप से कह रहा है। इसी का वर्णन कवि कालिदास जी कर रहे हैं। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। अमूम पुरः, पुरः माने होता है सामने। देवदारुम पश्यसि, देवदारू वृक्ष को देख रहे हो। आप सामने इस देवदार वृक्ष को देख रहे हैं। असौ वृषभध्वजेन पुत्रीकृतः, इसे भगवान शिव ने पुत्रवत माना है। वृषभध्वजेन माने होता है शिव, भगवान शिव। यह स्कंदस्य मातुः, इसने स्वामी कार्तिकेय की मातुः, मातुः माने होता है माता, कार्तिकेय की माता पार्वती के हेमकुंभ, हेम माने होता है सोना, सोने के कुंभ स्तन श्रितानाम पैसामृषज्ञः, सोने के घट रूपी स्तनों से निकले हुए जल के स्वाद को लिया है। इसका तात्पर्य है कि माँ पार्वती ने अपने हाथों से जल ला करके इसे सींचा है। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। हे राजन, आप सामने स्थित इस देवदार वृक्ष को देख रहे हो। इसे भगवान शिव ने पुत्रवत माना है। इसने स्वामी कार्तिकेय की माता पार्वती के सोने के घट रूपी स्तनों से निकले हुए जल के स्वाद को लिया है। इसका तात्पर्य है कि माँ पार्वती ने अपने हाथों से जल ला करके इसे सींचा है। 37वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। कंडूयमानेन कटम कदाचित त्वन्नद्वीपोन उन्मथिता त्वगस्य अथैन अंद्रेस्तनया सुसोच सेनान्य माली ढमिवांशु रास्त्रय। इसका प्रसंग देखेंगे। इस श्लोक में सिंह ने राजा दिलीप से कहा कि कभी किसी हाथी ने खुजलाते हुए इसकी छाल को उखाड़ दिया। यह देखकर माता पार्वती जी बड़ी दुखी हुई थी। इसी का वर्णन महाकवि कालिदास जी ने किया है। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। कदाचित, कटम किसी समय, कटम, कटम माने होता है कपोल। वन्यद्वीपेन, वन के हाथी। अस्य तग उन्मथिता, तग माने होता है छाल, इसके छाल को उखाड़ दिया। अथ अंद्रे तनया, इसके पश्चात
हिमालय की पुत्री असुरास्त्रैः आलीढ़म्, असुरों के अस्त्रों से घायल सेनान्यमयु एनम सुसोच, सेनापति कार्तिकेय को देखकर शोकाग्न हुई थी, उसी प्रकार माता पार्वती देवदार वृक्ष को भी देखकर शोक में व्याकुल हो गई। इसका पूरा अर्थ देखेंगे। एक समय किसी बनेले हाथी ने अपने कपोलों को रगड़कर खुजलाते हुए इस देवदार वृक्ष की छाल को उखाड़ दिया। उसके बाद हिमालय की पुत्री पार्वती जिस प्रकार दैत्यों के अस्त्रों से छत बिछत अपने पुत्र सेनापति कार्तिकेय को देखकर शोकमग्न हुई थी, उसी तरह बलकलहीन इस देवदार वृक्ष को देखकर भी शोक किया था।